जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 23 अप्रैल, ठीक है। आज है 23 अप्रैल। तो आज हम लोग 23 अप्रैल को नहीं, आज हम लोग 19, 20, 21 और 22, 23, है ना, यानी 5 दिन का, ठीक है। कितना दिन का? 5 दिन का करंट अफेयर का क्लास जो है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 18 तारीख के बाद यानी 18 अप्रैल के बाद जो है आपका क्लास नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग 5 दिन का जो है क्लास जो है देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 18 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न जो है आपको दिया गया था क्या कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको जैन आचार्य लोकेश मुनि को। किसको? जैन आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। और देखिए, इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप फर्स्ट प्रश्न, यानी आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए क्या है, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया? यानी दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक जो है कौन सा देश पारित किया है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। और ब्रिटेन की बात करेंगे तो ऋषि सुनक कौन है? तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। और कौन से पार्टी से हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं कौन? तो ऋषि सुनक जी, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और जापान के क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, ठीक है। चीन का राजधानी क्या बोलते हैं? चीन का राजधानी है बीजिंग। और रेन बिन्मी जो है मुद्रा है, ठीक है। और जापान का मुद्रा क्या है? एन है। एन है जापान का मुद्रा, याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला देश जो है कौन सा है? यानी मेनिंजाइटिस रोग होता है, ठीक है। वो होता है आपको ब्रेन में होता है, ठीक है। ब्रेन में होता है। किस में होता है? ब्रेन में, यानी मस्तिष्क में। मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन हो जाता है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस जो टीका जो है लगाने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नाइजीरिया, ठीक है। क्या होगा? नाइजीरिया। और इसका राजधानी कहाँ है? अबूजा। अबूजा याद रखेंगे, नाइजीरिया का राजधानी है, ठीक है। अबूजा क्या है? नाइजीरिया का राजधानी। और रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को, ठीक है, मॉस्को। जिम्बाब्वे का हरारे। और रूस के कौन है राष्ट्रपति? तो व्लादिमीर पुतिन, याद रखेंगे, व्लादिमीर पुतिन। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुआ? यानी सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना जो है कौन सा मंदिर में हुआ है? सबरीमाला, तिरुपति, भगवान रामलला मंदिर। तो देखिए, थर्ड का आंसर क्या होगा? भगवान रामलला मंदिर। ये आपको कहाँ है? तो आपको अयोध्या में है, यानी उत्तर प्रदेश में अयोध्या, ठीक है। और प्राण प्रतिष्ठा जो है कितना तारीख को हुआ था? 22 जनवरी। यानी राम मंदिर का उद्घाटन कितना तारीख को? तो 22 जनवरी को। ये डेट जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। ये डेट जो है आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और मंदिर जो है कौन सा शैली में बना है? तो नागर शैली, ये भी याद रखेंगे। नागर शैली में जो है मंदिर आपको बना है, ठीक है, नागर शैली में। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको फोर। देखिए, फोर क्या कहता है कि हाल ही में पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया? ठीक है। यानी फोर का आंसर क्या होगा? IISc बेंगलुरु। क्या होगा? IISc बेंगलुरु। यानी पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको फाइव। देखिए, फाइव क्या कहता है कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो 17 अप्रैल, ठीक है। कितना तारीख को? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 18 अप्रैल को क्या है? 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस है। क्या है? विश्व विरासत दिवस कितना तारीख को है? तो आपको 18 अप्रैल को है, ठीक है। 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस, ठीक है। उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट अगर दिवस में बात कर लेंगे तो अंबेडकर जी यानी भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती कितना तारीख को है? 14 अप्रैल को।
14 अप्रैल। और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक जगह है, महू जगह है, ठीक है, महू जगह है वहीं पे, ठीक है। और 1954 में इनका मृत्यु हुआ। मृत्यु कब हुआ? 1954 में। तो ये डेट जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा 22 अप्रैल को कौन सा है? पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस कितना तारीख को? 22 अप्रैल को। अब उसके बाद है आपको 6। देखिए 6 है क्या? 6 जो है कि हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है। यानी इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा किया है। तो इसका जो आंसर होगा 6 का आंसर क्या होगा? 2030, यानी बी इसका आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। इसरो का प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन जो है आपको इसरो के प्रमुख हैं। और इसका गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ, याद रखेंगे। और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सतीश धवन केंद्र, जो आपको श्रीहरिकोटा में पड़ता है, यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा अगर इसरो और भी बात करेंगे तो चंद्रयान 3, देखिए चंद्रयान 3 जो है किससे लॉन्च किया गया था? तो LVM3M4 से। कौन सा लॉन्च पैड से? तो LVM3M4। और आदित्य L1 तो PSLV-C57 से। आदित्य L1 एक सूर्य मिशन है, ठीक है। तो कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया? तो PSLV-C7 से। और एक्सपोसैट बात करेंगे तो ये इसमें से 58 लगा देंगे, ठीक है। यानी PSLV-C58 जो है आपको क्या बोलते हैं, एक्सपोसैट जो है आपको लॉन्च किया गया था। उसके अलावा और भी अगर इसमें देख लेंगे तो NVS एक देख लेंगे, NVS-01, NVS, ठीक है, NVS-01। तो ये जो है आपको इस ए किससे लॉन्च किया गया था? तो GSLV-F12, ठीक है, GSLV-F12 है। और वही अगर बात करेंगे GSLV-F14 बात करेंगे तो INSET-3DS, ठीक है, INSET-3DS। तो ये सभी जो है आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा और भी इसमें देख लेंगे DRDO। देखिए DRDO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ। और डॉक्टर समीर वी कामत कौन है? तो आपको प्रमुख है, ठीक है। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा। यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का जो आंसर होगा आपको इसरो होगा, ठीक है। क्या होगा? इसरो। और ये जो है आपको क्या है प्रश्न कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो ये जो करेगा आपको इसरो करेगा, ठीक है, इसरो करेगा। और कौन सा रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो PSLV-XL रॉकेट से, ठीक है। ये जो है आपको रॉकेट का नाम याद रखना है, PSLV-XL, ठीक है। PSLV-XL जो है आपको इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और जक्सा किसका है? किसका एजेंसी है? तो ये जो है जापान का है, जापान का, ठीक है। और स्पेस एक्स है, एलन मस्क का है, ठीक है। नासा है आपको USA का। और रोस कॉस्मोस किसका है? तो रसिया का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 8 क्या कहता है कि हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण जो है बाढ़ का प्रकोप देखा गया। तो देखिए प्रश्न जो है कि कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो UAE, इसका आंसर क्या होगा? UAE में। और कृत्रिम बारिश जो है किससे होता है? तो सिल्वर आयोडाइड से होता है, सिल्वर आयोडाइड से होता है, सिल्वर आयोडाइड। और अब बेकिंग सोडा का सूत्र जो है आप बताएंगे कमेंट करके कि बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है? 9 जो है कि हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने किया है? तो 9 का आंसर क्या होगा? C, USA, ठीक है। क्या होगा? USA। यानी अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने किया है? तो आपको USA यानी अमेरिका, ठीक है। और इसका राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो आपको वाशिंगटन DC है, ठीक है, ये वाशिंगटन DC।
और इसका जो है 1945 में गठन हुआ, 1945, ठीक है, 1945 में। अब उसके बाद है आपको 10। देखिए 10 क्या कहता है कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व विरासत दिवस कितना तारीख को मनाया गया, तो 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया गया, ठीक है, याद रखेंगे। और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस कितना तारीख को, 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपको 11। देखिए 11 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। देखिए प्रश्न है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को आपको है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले किनको किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी, यानी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, इनको जो है आपको क्या बोलते हैं, आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सेकंड आशा भोसले जी, सेकंड आशा भोसले जी, ठीक है, आशा भोसले जी याद रखेंगे। और थर्ड जो है अमिताभ बच्चन जी, थर्ड अमिताभ बच्चन। और लता मंगेशकर जो है, लता मंगेशकर जी को आपको स्वर कोकिला बोला जाता था, क्या बोला जाता था, स्वर कोकिला। इनको 2001 में जो है आपको भारत रत्न मिला, क्या मिला, भारत रत्न जो है आपको इनको मिला। और सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में मिला था, सचिन तेंदुलकर जी को कब मिला, 2014 में। देखिए भारत रत्न में अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है 1954 में भारत रत्न किसको मिला था, 3 लोगों को मिला था। एक मिला था सीवी रमन जी को, ठीक है, सीवी रमन, फिर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, और फिर सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ठीक है। ये 3 नाम जो है आप याद रखेंगे, सीवी रमन, राधा कृष्णन, सी राजगोपालचारी। और विदेशी कौन थे जो 2 लोगों को मिला, एक मिला था आपको याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ये आपको साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के। उसके अलावा बात करेंगे तो पहले संगीतकार कौन थे जिसको भारत रत्न मिला, तो सुब्बा लक्ष्मी, ये भी ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी जी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 12। देखिए 12 क्या कहता है कि हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, यानी 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा आपको याद रखेंगे, अबू धाबी, ठीक है, क्या आंसर होगा, अबू धाबी होगा, ठीक है, अबू धाबी। नेक्स्ट है आपको 13 है, हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया, यानी 13 का आंसर क्या होगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है, क्या होगा, उज्बेकिस्तान। यानी जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है, तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है, कहाँ किया है, उज्बेकिस्तान में। अब उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जो है आपको सेंट्रल एशिया का देश है, यानी 5 जो देश है आपको सेंट्रल एशिया में आता है, सेंट्रल एशिया में। ये नाम जो है याद रखेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये 5 नाम जो है आपको इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो आपको कजाकिस्तान ही है, एशिया का, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 14। देखिए 14 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यानी किस देश में जो है माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का जो आंसर होगा इंडोनेशिया होगा, क्या होगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता, ये भी याद रखेंगे, इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता में है। और आसियान जो एक संगठन है उसका हेड क्वार्टर भी है, आसियान संगठन का हेड क्वार्टर है, ठीक है, आसियान संगठन का क्या है, हेड क्वार्टर। और आसियान संगठन में जो पहले 10 देश था और अभी कितना हो गया, 11। एक देश कौन शामिल हुआ, तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते जो है एक देश शामिल हुआ है, तो उसमें जो है 11 देश हो गया आसियान में, ठीक है, आसियान में कितना हो गया, 11 देश हो गया, ठीक है। सार्क में कितना देश है, तो सार्क में आपको 7 देश है, ठीक है, 7 देश है सार्क संगठन में, तो याद रखेंगे, ये भी जो है आपको इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 15। देखिए 15 क्या कहता है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि नाटो जो है, नाटो संगठन में जो है आपको
नवीनतम देश यानी नया देश कौन शामिल हुआ है, यानी 32वां, ठीक है। 31वां तो आपको फिनलैंड है, तो 32वां आप कमेंट करके बताएंगे कि 32वां देश कौन शामिल हुआ है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 15। देखिए 15 हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी सिविल सेवा दिवस जो है 24 कब मनाया गया, तो 15 का आंसर क्या होगा, 21 अप्रैल, ठीक है। कितना तारीख को है, 21 अप्रैल को। अब उसके बाद है आपको 16। 16 क्या कहता है कि हाल ही में सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवा सेल फर्स्ट RA3 परीक्षण जो है किसने किया, तो 16 का आंसर क्या होगा, उत्तर कोरिया, ठीक है। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया का राजधानी कहाँ है, प्योंगयांग। और साउथ कोरिया का सियोल है, ठीक है। साउथ साउथ कोरिया का कहाँ है, सियोल है, ठीक है, सियोल। अब उसके बाद है आपको 17। देखिए 17 क्या कहता है कि हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किसने वीटो किया, यानी फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र यानी UNO का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किसने वीटो लगाया है, ठीक है। वीटो जो है आपको 5 देश लगाता है, कौन कौन, USA, रसिया, है ना, चाइना, और एक कौन सा है, एक है आपको USA, रसिया, चाइना, है ना, और कौन सा है, ब्रिटेन, ठीक है। एक और देश है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये 5 देश में जो है, अब किसने जो है आपको फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर वीटो किया है, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा USA, ठीक है। क्या होगा, USA, यानी 17 का आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा, ठीक है, अमेरिका। अब उसके बाद जो है आपको क्या है, देखिए और UNO के बारे में अगर हम बात कर लेंगे तो UNO का गठन कब हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 193 देश है, ठीक है, 193। और साउथ सूडान जो है नवीनतम देश है, साउथ सूडान, ठीक है। तो 194वां देश बनाने के लिए किसको, फिलिस्तीन को शामिल किया गया, लेकिन उसमें जो है वीटो कौन लगाया है, तो अमेरिका लगाया है। अब उसके बाद है आपको 18। 18 क्या कहता है कि हाल ही में यूरोपीय खगोलविदा द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल जो है कौन सा है, तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का BH3 होगा, क्या होगा, BH3, यानी यूरोपीय खगोलविदा द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है, तो आपको BH3 है, ठीक है, BH3 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 19। देखिए 19 क्या कहता है कि हाल ही में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य कौन सा बना, यानी भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य जो है कौन सा बना है, 19 का C, तमिलनाडु, ठीक है। क्या होगा, तमिलनाडु, 19 का क्या होगा, C, तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई इसका राजधानी है। तमिलनाडु में बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ तमिलनाडु का। और MK स्टालिन जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, MK स्टालिन मुख्यमंत्री। और RN रवि क्या है, तो RN रवि जो है ये आपको राज्यपाल हैं, RN रवि कौन है, राज्यपाल। अब उसके बाद है आपको 20 है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, तो देखिए 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर होगा नई दिल्ली, क्या होगा, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और नई दिल्ली में अगर हम बात करेंगे तो विनय कुमार सक्सेना जो है आपको उपराज्यपाल हैं, ठीक है, उपराज्यपाल कौन है, तो आपको विनय कुमार सक्सेना जी हैं। और नई दिल्ली में जो है आपको लोकसभा सीट कितना है, तो 7 आपको लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट, ठीक है, 3 क्या है, राज्यसभा सीट। नेक्स्ट है आपको 21। देखिए 21 है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी यानी इसका जो है प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो 21 का आंसर क्या होगा, 21 का जो आंसर होगा याद रखेंगे आपको नलिन प्रभात, ठीक है। क्या आंसर होगा, नलिन प्रभात जी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 22 है हाल ही में कहा 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज किया गया, यानी 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज कहाँ किया गया है, तो 22 का आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और तेलंगाना का जो गठन हुआ था कब हुआ, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ।
और रेवंत रेड्डी आपको नए मुख्यमंत्री बने हैं। रेवंत रेड्डी कौन बने हैं? नए मुख्यमंत्री। और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो है आपको तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और 17 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 119 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट, 119। और 40 जो है आपको विधान परिषद सीट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 23। देखिए 23 का कहता है कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी भारतीय नौसेना का नया प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश त्रिपाठी जी को। किसको? दिनेश त्रिपाठी जी को। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा ए होगा। अब उसके बाद है आपको 24। क्या है? 24। हाल ही में UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का जो आंसर होगा 77 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। VVI है। अब उसके बाद जो है आपको 25 क्या कहता है कि हाल ही में कहा कि तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला। यानी कहाँ का जो है तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। वाराणसी में जो है आपको BHU यूनिवर्सिटी है। क्या है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब वाराणसी कहाँ है? आपको यूपी में है। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। योगी आदित्यनाथ आपको पता है मुख्यमंत्री। आनंदीबेन पटेल क्या है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं आपको राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 80 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 31 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। 403 क्या है यहाँ पे? विधानसभा सीट। और 100 याद रखेंगे विधान परिषद सीट है। 100 क्या है? विधान परिषद सीट। अब उसके बाद जो है आगे क्या है? आगे जो है आपको होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। इस प्रश्न को क्या करना है? HW दिया हुआ है। इस प्रश्न को जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल यानी 24 अप्रैल को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।